नमस्कार दोस्तों, मौजूदा राजनीति पर एक व्यंग्य प्रस्तुत है। व्यंग्य का शीर्षक है राम नाम जपना पराया माल अपना। प्रधान सेवक मोदी जी दिल से व्यापारी हैं, लेकिन वे ऐसे वैसे नहीं, बड़े दूरदर्शी व्यापारी हैं। व्यापार को कैसे फैलाना है वे बखूबी जानते हैं। चाय के धंधे से मुल्क के व्यापार तक उनकी व्यापारिक प्रतिभा सबके सामने है। अपनी पार्टी का कारोबार जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है वो भी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब वे इसे और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास जो सबसे सफल फार्मूला है वे अब उसी को आजमाने जा रहे हैं। ये फार्मूला है दूसरे के माल को अपना समझना, उसे हड़प लेना। इससे उन्हें जो लाभ हुआ है और हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका एक अलग शोरूम खोलने का ऐलान कर दिया है। अभी तक वे इधर उधर छोटी बड़ी छीना झपटी करते थे, मगर अब उन्होंने इसे सांस्थानिक स्वरूप देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने नेताओं और पार्टियों को तोड़ने के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी है। यानी अब तक जो काम लघु उद्योग के स्तर पर हो रहे थे अब उनको कारपोरेट लेवल पर किया जाएगा। ये भारतीय राजनीति में एक अभिनव प्रयोग है। इतनी दूर तक कोई भी नेता आज तक नहीं सोच पाया था। सोचता भी कैसे? इसके लिए मोदी जी जैसा व्यापारी होना ज़रूरी है। ये मोदी जी का व्यापारी दिमाग ही है जो छोटी चीज़ों को विराट रूप दे सकता है। उन्होंने धार्मिक कारोबार को जो विराट रूप दिया है वो तो अद्भुत है। राम मंदिर के निर्माण से उसने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। इसी को कहते हैं थिंक बिग। बड़ा है तो बेहतर है। उनके इस बड़प्पन के समक्ष तमाम नेता बौने साबित हो रहे हैं। मैं मोदी जी की इस क्रांतिकारी पहल का खुले दिल से स्वागत करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस पहल से देश में लोकतंत्र का व्यापार और फलेगा फूलेगा। संवैधानिक व्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी इससे तो देश ही क्या पूरी दुनिया वाकिफ़ है। उनकी इस पहल से नेताओं की आने वाली पीढ़ियां और दूसरे राजनीतिक दल भी प्रेरणा लेंगे, ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके इस कदम से राजनीति में और भी पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। नैतिकता, आदर्शवाद, विचारधारा और सिद्धांतों की बेड़ियां टूटेंगी। नेता अंतरात्मा की आवाज़ पर दल बदल का फैसला कर सकेंगे। पार्टी का नैतिक दबाव कम होगा। लोक लाज से मुक्ति मिलेगी। मगर मोदी जी माफ़ कीजिएगा, आपसे पार्टी तोड़क कमेटी बनाने में थोड़ी चूक हो गई है। कमेटी में हेमंत बिस्व शर्मा जैसा कुशल दल तोड़क का होना काफ़ी नहीं है। आपको कमेटी में कुछ और अनुभवी और सिद्ध हस्तों को शामिल करना चाहिए था। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजीत पवार, अमरिंदर सिंह, शिंदे, जतिन प्रसाद वगैरह को कमेटी में ज़रूर रखिए। ये आपकी पहल को अंजाम तक ले जाने में अभूतपूर्व योगदान देने में सक्षम होंगे। वैसे इससे भी बड़ी चूक आपसे ये हुई है कि कमेटी में आपने एक भी धन्ना सेठ नहीं रखा है। कम से कम एक दो बड़े थैली शाहों जैसे कि अडानी, अंबानी को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए था। नेताओं और पार्टियों को तोड़ने के लिए असंख्य पेटियों की ज़रूरत होती है। उसकी आपूर्ति यही लोग करते हैं। ये सही है कि पहले भी यही लोग करते थे, मगर इनके कमेटी में होने से लेन देन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। टूटने वाला और तोड़ने वाला दोनों आमने सामने बैठकर डील कर सकेंगे। चूँकि चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया है, इसलिए रुकावटों को दूर करके प्रक्रिया को सरल बनाना बेहद ज़रूरी है। आप तो ठहरे विश्वगुरु, फिर भी ये नाचीज एक सुझाव देना चाहता है कि कमेटी में कम से कम एक सदस्य ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से भी ज़रूर रखिए। इन तीनों एजेंसियों के मेंबर वांछित नेताओं से जुड़ी तमाम फाइलें मुहैया करवाकर काम को बहुत आसान कर सकते हैं। वे उन नेताओं को घेर कर पार्टी में लाने में सहायक साबित होंगे जो ना नुकुर करेंगे। एक दो छापे डालेंगे
और वे सीधे पार्टी ऑफिस आकर भगवा गमछा पहन लेंगे। अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो ये भी कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह कोश्यारी टाइप का एक आध गवर्नर भी कमेटी का मेंबर हो तो अच्छा रहेगा। पार्टियों को तोड़ने और सरकारों को गिराने का उनका अनुभव बहुत काम आ सकता है। कुछ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकारों को अस्थिर करके नेताओं में असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं और फिर वे टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी इस विशेषज्ञता को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वैसे इसके लिए एक सब कमेटी उप समिति भी बनाई जा सकती है। इस कमेटी में विधानसभा अध्यक्षों को शामिल किया जा सकता है। अंत में दल बदलुओं को सही ठहराने का सारो दारोमदार इन्हीं पर आ जाता है। उनकी मदद से अनैतिक एवं न्याय विरोधी आधार तैयार करने में मदद मिलेगी। अब चूंकि प्रधानमंत्री पारदर्शिता को पसंद करते हैं, इसलिए ये सुझाव देना भी गलत नहीं होगा कि एक रेट लिस्ट भी तैयार कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रेट लिस्ट में 3-4 कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। पहली उन दल बदलुओं की हो सकती है जो मुख्यमंत्री या मंत्री पद के लिए दल बदल करेंगे। दूसरी केवल धन के लिए ऐसा करने वालों की भी हो सकती है। तीसरी में पद और धन दोनों की अपेक्षा रखने वाले हो सकते हैं। चौथी कैटेगरी में ईडी आदि से सुरक्षा चाहने वालों को रखा जा सकता है। ये रेट लिस्ट अगर बीजेपी के सभी दफ्तरों में चस्पा कर दी जाएगी तो किसी दल बदलू को कोई शंका कुशंका नहीं रहेगी। अलबत्ता मोल भाव की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो व्यापार में रखनी ही होती है, तो वो रखी भी जाए। फिक्स रेट से अक्सर भारतीय ग्राहकों को संतुष्टि नहीं मिलती है या वे उस दुकान में घुसते ही नहीं हैं। और अभयदान मिले तो अंत में एक और सुझाव देना चाहता हूँ। कमेटी का नाम आप पराया माल अपना रखिए। राम नाम तो आप और आपकी पार्टी जप ही रही है। अब अगर कमेटी का नाम पराया माल रखना अपना रख लिया तो जुमला पूरा हो जाएगा। राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये नाम अब की बार 400 पार से भी ज़्यादा हिट हो सकता है। दल बदलुओं को भी ये बहुत आकर्षित करेगा क्योंकि इसमें राम का नाम भी शामिल है, जिसकी सियासी मंडी में फिलहाल ज़बरदस्त मांग है। राम के नाम पर वे बिकने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएंगे, टूटने के लिए राजी हो जाएंगे। आशा है आप मेरे सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। शुभकामनाओं सहित आपका आज्ञापालक। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।